बाबा सयानंद का राज माइनस पूरी कहानी। धर्मशाला के पहाड़ हमेशा से खामोश नहीं थे, बस उन्होंने बोलना छोड़ दिया था। सुबह की पहली रोशनी जब धुंध को चीरती हुई पहाड़ों पर गिरती तो लगता जैसे वक्त भी यहाँ रुककर सांस लेता हो। इन्हीं पहाड़ों के बीच उस दिन ईशा खड़ी थी। उसकी आंखों में डर नहीं था, बस थकान थी, जिंदगी से, लोगों से और खुद से। नीचे गहरी खाई थी, इतनी गहरी कि उसमें गिरने से पहले इंसान अपने सारे फैसले एक पल में याद कर ले। ईशा ने एक कदम आगे बढ़ाया और तभी पीछे से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। बचाव। टकराव जोर का था, पत्थर खिसके, हवा चीखी, लेकिन ईशा गिरी नहीं। उसने पलटकर देखा, सफेद दाढ़ी, झुर्रियों से भरा चेहरा और आंखें जिनमें अजीब सी ठंडक थी। चलो मेरे साथ, उस आदमी ने कहा। आवाज में न गुस्सा था न दया, बस आदेश। ईशा रो रही थी पर उसके पैर अपने आप चल पड़े। पुराना घर, पहाड़ों के बीच एक पुराना लकड़ी का घर। दरवाजा बंद हुआ, कंडी लगी। घर के अंदर अंधेरा था, धूल थी और सन्नाटा इतना गहरा कि दिल की धड़कन चुभने लगी। मैं बाबा सयानंद हूँ, उसने कहा। 3 रातें, उसके बाद तुम आजाद? ईशा ने सवाल किए। बाबा चुप रहे। पहली रात में हवा अजीब तरह से सीटी बजा रही थी, दीवारों पर साये हिलते थे। दरवाजा अचानक खुला, बाबा अंदर आए, जमीन पर बैठे और कुछ शब्द बुदबुदाने लगे। फिर ईशा के चेहरे पर हल्की सी फूंक। उसके शरीर में ठंड फैल गई। डर नहीं, बस सुन्नपन। नियम। सुबह बाबा बाहर से कंडी लगाकर चले गए। बाहर मत आना, बस इतना कहा। ईशा अकेली थी। दूसरी सुबह चोटी। बाबा उसे पहाड़ की चोटी पर ले गए। आंखें बंद करो, उन्होंने कहा। ईशा ने जैसे ही आंखें खोली, बाबा गायब थे। चारों तरफ सिर्फ हवा। ईशा चीखी, कोई जवाब नहीं। फिर बाबा अचानक पीछे खड़े थे। डर जरूरी है, उन्होंने कहा। बिना डर दरवाजा नहीं खुलता। अंतिम रात, तीसरी रात सबसे ठंडी थी। बाबा का मंत्र तेज था, फूंक में कुछ अलग था। ईशा कांप रही थी। आंखें बंद रखो, बाबा बोले। जब उसने पलटकर देखा, बाबा नहीं थे। सामने एक युवक खड़ा था। मैं हुसैन हूँ, उसने कहा। ईशा फूट फूट कर रो पड़ी। सच की परत। हुसैन उसे घर ले गया, लेकिन घर बदला हुआ था। अलमारी से एक पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था, जो चुनेगा वो लौटेगा नहीं। पहला रक्षक सिर्फ मार्ग दिखाता है। ईशा का दिल बैठ गया। वापसी चोटी पर। दोनों फिर चोटी पर पहुंचे। हवा तेज थी, आसमान भारी। ईशा ने आंखें बंद की। हुसैन ने उसका हाथ पकड़ा। जमीन चमकी। चबूतरा, पत्थर का चबूतरा, उस पर बना ओरोबोरोस सांप जो अपनी पूंछ खाता है। बीच में चमकता पत्थर। और तभी बाबा प्रकट हुए। अब वह बूढ़े नहीं थे, जवान, तेज नजर, मजबूत आवाज। मैं पहला रक्षक हूं, उन्होंने कहा। तुमने दरवाजा देखा, अब चुनाव तुम्हारा है। दरवाजा। चबूतरे पर एक दरवाजा खुला। अंदर ऐसी दुनिया जहां वक्त नहीं था। एक आवाज गूंजी, आओ। हुसैन डरा। बाबा ने चेतावनी दी, वापसी आसान नहीं। ईशा का फैसला। ईशा आगे बढ़ी। उसकी आवाज कांपी नहीं। मैं अपनी जिंदगी की मालिक हूं। उसने हुसैन का हाथ पकड़ा। दोनों ने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया। अंत। रोशनी तेज होती गई। हवा रुक गई। पहाड़ फिर खामोश हो गए। सुबह धुंध वही थी, लेकिन न बाबा था, न ईशा, न हुसैन। बस पहाड़ और एक सच्चाई। कुछ दरवाजे बंद नहीं होते, वो सिर्फ अगली दुनिया खोलते हैं। बाबा सयानंद का राज माइनस भाग 2। धर्मशाला की पहाड़ियां अब भी वैसी ही थीं, खामोश, ठंडी, बेपरवाह। लेकिन उस खामोशी में अब कुछ और भी था, जैसे किसी ने पहाड़ों के नीचे कोई राज दफना दिया हो। दरवाजे के पार। ईशा ने जैसे ही दरवाजे के भीतर कदम रखा, उसके पैरों के नीचे जमीन गायब हो गई। न गिरने का एहसास, न उड़ने का, बस एक खिंचाव। हुसैन ने उसका हाथ और मजबूती से पकड़ लिया। चारों तरफ सफेद रोशनी थी, लेकिन आंखें चुभती नहीं थीं। वक्त थमा हुआ था। नई दुनिया। जब रोशनी धीमी हुई तो दोनों एक ऐसे मैदान में खड़े थे जहां आसमान जमीन के बहुत पास था। न सूरज था न चांद, फिर भी सब कुछ साफ दिख रहा था। हवा में कोई आवाज नहीं थी, लेकिन मन में अजीब सी फुसफुसाहट गूंज रही थी। ईशा ने महसूस किया, यह जगह उसके डर से बात कर रही थी। पहला सच। पीछे से वही आवाज आई,
यहाँ वक्त नहीं चलता, यहाँ फैसले चलते हैं। ईशा ने पलटकर देखा, बाबा सयानंद। लेकिन अब वो अकेले नहीं थे। उनके पीछे कई चेहरे खड़े थे, किसी के कपड़े पुराने, किसी की आंखें थकी हुई। ये सब? ईशा की आवाज कांप गई। ये वो लोग हैं, बाबा बोले, जिन्होंने कभी दरवाजा चुना था। हुसैन का राज। हुसैन का हाथ अचानक ठंडा पड़ गया। उसका चेहरा पीला हो चुका था। ईशा, उसने धीमे से कहा, मुझे यहाँ पहले भी आना पड़ा था। ईशा सन्न रह गई। तुम झूठ बोल रहे हो? हुसैन ने आंखें झुका लीं। मैं लौटा था, लेकिन पूरा नहीं। अधूरी वापसी। बाबा आगे बढ़े। जो दरवाजे से जाता है वो कुछ छोड़कर आता है, यादें, भावनाएं या कोई अपना। ईशा को सब समझ आने लगा। तो तुम? उसने हुसैन की ओर देखा। मैंने किसी और को बचाया था, हुसैन बोला, और खुद आधा रह गया। चुनाव फिर से। जमीन कांपी। दूर एक और दरवाजा उभरा, पहले से अलग, ज्यादा अंधेरा। बाबा की आवाज गूंजी, अब दूसरा चुनाव है। या तो एक पूरा लौटेगा या दोनों यहीं रहेंगे। ईशा की सांस रुक गई। उसने हुसैन को देखा, उस इंसान को जिसने अंधेरे में उसका हाथ थामा था। ईशा का सच। ईशा आगे बढ़ी। उसकी आंखों में अब डर नहीं था। अगर लौटना किसी को खोकर है तो मुझे वापसी नहीं चाहिए। हुसैन ने उसकी ओर देखा, पहली बार पूरी तरह जिंदा। बाबा की आंखों में हल्की सी मुस्कान आई। तुम समझ गई, उन्होंने कहा। यही असली दरवाजा था। दरवाजा टूटना। अचानक दोनों दरवाजे टूटने लगे। रोशनी और अंधेरा आपस में टकराए। हवा चीखी और फिर सन्नाटा। वापसी या नहीं? सुबह। धर्मशाला। पहाड़ वही थे, धुंध वही थी, लेकिन इस बार चोटी पर दो परछाइयां खड़ी थीं। ईशा और हुसैन। दोनों चुप थे। हुसैन ने गहरी सांस ली। लगता है हम लौट आए। ईशा ने आसमान की ओर देखा। या शायद दरवाजा हमारे अंदर खुला रह गया है। अंतिम इशारा, क्लिफ हैंगर। नीचे घाटी में पुराना लकड़ी का घर फिर से दिखाई दिया। खिड़की से कोई देख रहा था। सफेद दाढ़ी, या शायद कोई और। हवा में वही फुसफुसाहट। पहला रक्षक गया, दूसरा तैयार है। बाबा सयानंद का राज भाग 3। धर्मशाला की सुबह इस बार अलग थी। धुंध हल्की थी, हवा में ठंड कम, लेकिन ईशा के सीने में अजीब सी जलन थी, जैसे कुछ अधूरा रह गया हो। हुसैन चुप था, बहुत ज्यादा चुप। घर की वापसी। दोनों पुराने लकड़ी के घर के सामने खड़े थे। वही दरवाजा, वही सीढ़ियां, लेकिन अब घर डरावना नहीं लग रहा था, बल्कि थका हुआ। ईशा ने जैसे ही दरवाजा खोला, एक ठंडी लहर उसके शरीर से गुजर गई। इसे मत छुओ, हुसैन ने कहा। क्यों? ईशा ने पूछा। हुसैन ने जवाब नहीं दिया। आईना। घर के अंदर सब कुछ वैसा ही था, लेकिन एक चीज नई थी। एक बड़ा सा आईना दीवार से टिका हुआ। आईना साफ था, जबकि बाकी घर धूल से भरा था। ईशा जैसे ही उसके सामने खड़ी हुई, उसका अक्स थोड़ा देर से हिला। ईशा की सांस अटक गई। पहला संकेत। आईने में ईशा ने खुद को देखा, लेकिन उसकी आंखें उसकी नहीं थीं। वे आंखें बाबा सयानंद की थीं। पीछे से हुसैन की आवाज आई। अब समझी? ईशा कांप गई। क्या मैं? हुसैन ने सिर हिला दिया। वारिस का सच। दरवाजा कभी किसी को यूं ही नहीं चुनता, हुसैन बोला। जिसने अंधेरे को देखा हो और फिर भी खुद को चुना हो, वही अगला रक्षक बनता है। ईशा का दिमाग घूम गया। तो बाबा? वो थक चुके थे, हुसैन ने कहा। और अब तुम? बाबा की आखिरी छाया। हवा तेज हुई। आईने के अंदर एक परछाई उभरी। बाबा सयानंद, लेकिन फीके, जैसे यादों से बने हों। मैंने तुम्हें मरने से नहीं रोका, बाबा की आवाज गूंजी। मैंने तुम्हें चुनने दिया। ईशा की आंखों में आंसू आ गए। मुझे ये नहीं चाहिए, उसने कहा। बाबा हल्के से मुस्कुराए। कोई भी वारिस तैयार नहीं होता। दरार। अचानक आईने में दरार पड़ी। घर हिलने लगा। दीवारों से फुसफुसाहटें निकलने लगीं। रुको, मत जाओ, हम अधूरे हैं। ईशा ने कान बंद कर लिए। हुसैन का चुनाव। हुसैन आगे बढ़ा। अगर किसी को रुकना है तो मैं रुकता हूं, उसने कहा। ईशा चिल्लाई, नहीं। हुसैन ने मुस्कुराकर उसका हाथ छोड़ा। मैं पहले ही आधा लौट चुका हूं। असली नियम। बाबा की आवाज फिर आई। रक्षक बनने के लिए रुकना नहीं पड़ता, समझना पड़ता है। ईशा ठिठक गई। उसने आईने में देखा, अपने डर, अपनी टूटन और फिर अपनी हिम्मत। ईशा का जागना। ईशा ने आईने पर हाथ रखा। दरारें रुक गईं। घर शांत हो गया। आईने में अब वही थी, पूरी सांस लेती हुई।
बाबा की छाया धीरे धीरे मिटने लगी। तुमने रास्ता चुन लिया, आवाज गूंजी। अंत नहीं, बदलाव। घर गायब हो गया, आईना भी, सिर्फ पहाड़ बचे। हुसैन वहीं था पूरा, उसकी आंखों में अब कोई खालीपन नहीं था। लगता है तुमने दरवाजा बंद कर दिया, उसने कहा। ईशा ने सिर हिलाया। नहीं, वो बोली, मैंने उसे समझ लिया। अंतिम दृश्य, सॉफ्ट क्लिफहैंगर। दूर घाटी में एक नया रास्ता बन रहा था, कहीं कोई और टूट रहा था। ईशा ने गहरी सांस ली। चलो, उसने कहा, किसी को अकेला नहीं छोड़ते। हुसैन ने उसकी ओर देखा और मुस्कराया। पहाड़ों में हवा फिर से चली, लेकिन अब वो डरावनी नहीं थी।